हेलो बच्चों, जी स्टार केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गणपत वर्मा और हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 12th से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बनती है उन सभी का अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज अपन जो यहाँ नेम रिएक्शन लेने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एरिन्स। इंपॉर्टेंट जितनी भी रिएक्शंस बनती है आपके 12th के अंदर उसकी अपन डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पुट अप होते हैं वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन टाइम वेस्ट न करते हुए इसी मतलब चैप्टर की जो नेम रिएक्शंस है उसका डिस्कशन अपन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जो रिएक्शंस यहाँ पर लेने वाले हैं उस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में काम आती है। हेलो एल्केन बनाने की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन। अगर अपन बात करते हैं डार्जन रिएक्शन के अंदर, डार्जन रिएक्शन के अंदर अपन क्या सबस्ट्रेट लेते हैं, क्या रिएजेंट लेते हैं, क्या प्रोडक्ट अपन यहाँ पर लेते हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए भाई कि अगर अपन यहाँ पर सबस्ट्रेट की बात करें, सबस्ट्रेट की बात करें, सबस्ट्रेट क्या लेंगे, तो भाई सबस्ट्रेट आपके पास होता है एक सीधा सा, जिसे अपन बोल सकते हैं अपनी दुनिया का सबसे बड़ा अमृत, एल्कोहल। एल्कोहल। तो यहाँ अपन एल्कोहल लेते हैं। चलो, एल्कोहल के साथ में अपन यहाँ पर एक रिएजेंट लेंगे। रिएजेंट लेंगे। रिएजेंट का जो नाम है वो है आपके पास थायोनिल क्लोराइड। रिएजेंट का नाम क्या होगा भाई? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। क्लोराइड जिसे अपन SOCl2 बोलते हैं। तो SOCl2 के साथ में अपन यहाँ पर इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो आपके पास यहाँ हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन साथ में ही अपन एक और यहाँ पर रिएजेंट की अपन बात कर लेते हैं, वो ही SOCl2 आपके पास है, लेकिन पायरीडीन की प्रेजेंस में अपन यहाँ लेने वाले हैं। मतलब पायरीडीन की प्रेजेंस लेंगे और उसके प्रेजेंस में अपन क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जब आप इसको गर्म करोगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट मिलेगा और जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है उसका नाम है हेलो एल्केन। उसका नाम है हेलो एल्केन। और मोस्ट ऑफली यहाँ पर अगर अपन SOCl2 ले रहे हैं तो क्लोरो एल्केन आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन क्या है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो अपन ने SOCl2 और SOCl2 के साथ में जो पायरीडीन अपन लिए है उसका डिस्कस करते हैं कि ये दोनों अलग अलग अपन क्यों लिया है। लेकिन से पहले अपन बात करते हैं इन दोनों से बनते क्या है वो अपन देखते हैं। आपके पास होता है भाई ROH एल्कोहल, अमृत। इस एल्कोहल के अंदर अगर आप डालते हो, इस एल्कोहल के अंदर आपने डाला SOCl2, आपने डाला यहाँ पर SOCl2 और उसकी प्रेजेंस में आपने किया गर्म। ठीक है। दूसरे नंबर पे यहीं पे अपन ले लेंगे कि इसके अंदर अपन SOCl2 के साथ में एक और रिएजेंट यहाँ पर अपन एक और रिएजेंट जो SOCl2 ही है, लेकिन इसके साथ में अपन यहाँ पर पायरीडीन यूज में ले लेंगे। पायरीडीन और फिर उसको गर्म करेंगे तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर बनेगा क्या। तो सिंपल है। अगर अपन पहली रिएक्शन की बात करते हैं तो पहली रिएक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पर बनता है RCl, हेलो एल्केन, प्लस यहाँ पर आपके पास बनेगा SO2 गैस, SO2 गैस जो बाहर निकल जाती है, साथ में HCl बनता है, ये भी बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या बढ़ता है, जब आप प्रीडीन लेते हो तो प्रीडीन की प्रेजेंस में क्या बनता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिंपल है, अगर आप पिरिडीन लेते हो तो पिरिडीन की प्रेजेंस में भी आपके पास हेलो एल्केन देखने को मिलती है। तो साथ में क्या बनेगी, साथ में भी SO2 गैस बनेगी। क्या ये भी बाहर निकलेगी? बिल्कुल। और साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या ये भी बाहर निकलेगा? बिल्कुल। तो फिर डिफरेंस क्या है, दोनों रिएक्शन तो सेम ही है,
प्रोडक्ट सेम है, एक भी प्रोडक्ट इसमें चेंज नहीं है, तो फिर इस रिएक्शन के अंदर सिमिलरिटीज क्या है? तो अपन सिमिलरिटीज की बात करते हैं कि इस रिएक्शन में सिमिलर क्या है। भाई सिमिलर है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं इस मैकेनिज्म की, तो जब आप SOCl2 के साथ में जब गर्म करते हो तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो होती है SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लेते हो, उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो चीज बनती है उसको अपन बोलते हैं, प्रोडक्ट जो बनता है उस प्रोडक्ट को अपन बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, जिसे हिंदी में बोला जाता है धारण। हिंदी में बोला जाता है धारण, मतलब जैसा था वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पाइरिडीन यूज में ले लेते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो बनता है वो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट SN2 रिएक्शन वाला मैकेनिज्म है। और अपने को एक चीज पता है कि SN2 जब भी होती है तब आपके पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है उस प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं इनवर्जन प्रोडक्ट। जो बनता है वो बनता है इनवर्जन प्रोडक्ट, मतलब आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका प्रतिपन इन्वर्जन होता हुआ नजर आएगा। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। चलो अपन इसी रिएक्शन के लिए बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की, कि मोस्ट ऑफली मैकेनिज्म ही यहाँ पर ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ रिटेंशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। तो इन दोनों की अपन बात कर लेते हैं एक बार कि ये किस तरीके से है, क्या हो रहा है इन दोनों के अंदर। चलो, तो अपन सबसे पहले यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी पिरिडीन के साथ में जब आप इसको गर्म करते हो तो क्या बनता है। तो सीधा सा है कि आपके पास एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल के अंदर अपन क्या डालेंगे भाई? SOCl2। तो भाई SOCl2 क्या है? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 है। तो पहले अपन देखो इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं कि SOCl2 की स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो ये हो गया S, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर लगा होता है Cl और यहाँ पर लगा होता है Cl, दैट इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर लगा होता है लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर। तो अपन इस रिएक्शन के अंदर ये समझेंगे कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से अपन एल्कोहल के का जो ऑक्सीजन है उसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। यहाँ लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन साथ में अगर अपन थायोनिल क्लोराइड के सल्फर को देखते हैं तो थायोनिल क्लोराइड का जो सल्फर है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्यों है? क्योंकि इसके पास में देखो कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन और ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कि अगर अपन बात करें सल्फर से तो सल्फर से इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से सल्फर के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपने को देखने को मिलता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको पार्शियली नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी, क्लोरीन के ऊपर भी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है तो यहाँ का जो लोन पेयर है ये लोन पेयर आएगा सीधा अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ऐसे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कि इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, मतलब ये जैसे ही अटैक होगा, अटैक होते ही आपका जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहता, क्यों? क्योंकि आपके पास सल्फर के पास जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और क्लोरीन को बोला जाता है लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप इजीली रिमूव होने वाले आपके एलिमेंट्स होते हैं। इस वजह से ये जो डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ है ये डबल बॉन्ड वापस से नीचे आ जाएगा और वापस से नीचे आके क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाती है, यहां पर बनता है वो देखो क्या बना, R है, ऑक्सीजन है, इस पर कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, ठीक है। इसने अटैक किया किसके ऊपर? सल्फर के ऊपर, ओके। सल्फर पर अटैक किया तो सल्फर पर देखो क्या जुड़ा हुआ है, एक तो जुड़ा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, एक क्लोरीन, और एक क्लोरीन था जो बाहर निकल चुका, तो अपन बोल सकते हैं -Cl- आपको देखने को मिला। लेकिन अपन देखेंगे ऑक्सीजन ने जब सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट कर देंगे। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएगा। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगा। तो HCl बन चुका है यहाँ पर,
कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या प्रोडक्ट बना है वो देखते हैं। आर बना है, ओ है यहाँ पर, एस का एस है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन भी ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अपन इसी रिएक्शन की बात करते हैं तो इसी रिएक्शन के अंदर आगे मतलब क्लोरीन लिविंग ग्रुप के रूप में रिएक्ट कर रहा है, एक क्लोरीन निकल चुका, तो ये दूसरा क्लोरीन भी यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकल के ज्यादा दूर नहीं जाता, यहीं पर इसी रिएक्शन के अंदर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर लेता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है वो चीज देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको। जैसे ये इधर शिफ्ट होता है, यहाँ से क्लोरीन क्या होते हैं बाहर निकलते हैं, और क्लोरीन बाहर निकल के इधर से इस क्लोरीन की इस आर के ऊपर आकर अटैक कर देते हैं, और अटैक करके ये वाला बॉन्ड टूटकर आगे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बना, वो चीज अपन देखते हैं। तो देखो भाई आप क्या बना, आर है, आर पर अटैक कौन कर रहा है, सीएल। तो मेन बात ये है कि ये जो सीएल है ना ये अटैक करेगा, मतलब पीछे से अटैक ना करके, क्योंकि देखो इधर लोन जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आर फ्री हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आर फ्री हो जाएगा और सीएल आकर इजीली अटैक कर देगा, तो आर सीएल बना देगा। साथ में क्या बन रहा है यहाँ पर, आर एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, तो ये बन गया आपके पास। तो यहाँ SO2 बना, RCl बना। तो ये तो मैकेनिज्म थी बिना पिरिडीन के प्रेजेंस में। लेकिन अगर अपन पिरिडीन यहाँ पर यूज में ले लेते हैं तो आपकी रिएक्शन किस तरीके से बनती है वो अपन देखने वाले हैं। तो भाई ये है आपके पास एल्कोहल, और एल्कोहल की अपन रिएक्शन करवा रहे हैं एक प्यारे से रिएजेंट जिसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। तो जैसे अपन थायोनिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, वो चीज अपने को पता है कि थायोनिल क्लोराइड किस तरीके से है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सीएल है। कहानी वापस से रिपीट करते हैं, किसके पास है, लोन पेयर। लोन पेयर आएगा, सल्फर पर अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि आर है, ऑक्सीजन है, एच है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन ने सल्फर पे अटैक किया तो सल्फर से बॉन्ड बनेगा, ओके। इस सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। क्लोरीन इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन बाहर निकल चुका, एक क्लोरीन बाहर निकल चुका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अपन बात करते हैं पिरिडीन की, कि यहाँ पिरिडीन जो अपन ने लिया ना, ये क्या खेल करता है और अपनी मैकेनिज्म को किस तरीके से ये चेंज करता है, वो चीज अपन देखने वाले हैं। भाई यहाँ पर आपने लिया पिरिडीन, पिरिडीन होता है इस तरीके से, ये है पिरिडीन की स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है लोन पेयर। तो भाई ये पिरिडीन का जो लोन पेयर है ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को खींच लेता है, हाइड्रोजन को खींच लेगा। मतलब इस हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से नहीं करने देगा, इसका मतलब क्लोरीन फ्री पड़ा है। तो जैसे ही इसको खींचेगा आपके पास क्या बनेगा वो चीज आप देखो, यहाँ आर है, यहाँ ओ है, हाइड्रोजन निकल चुका। जब हाइड्रोजन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर वापस से डोनेट कर जाएगा, तो ऑक्सीजन अपना न्यूट्रल हो जाएगा, एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका क्लोरीन। जैसे ही ये बनेगा रिएक्शन के अंदर जो आपके पास क्लोरीन बची हुई है, ये वाली, ये जो क्लोरीन है, इसने HCl से तो रिएक्शन की नहीं, क्योंकि HCl को तो पिरिडीन उड़ा ले गया। तो ये जो आपके पास क्लोरीन बच रही है, ये क्लोरीन क्या करेगी, आएगी आपकी रिएक्शन के अंदर और आकर इसके पीछे से अटैक करेगी सीधा से। देखो कलर पेन, अलग अलग पेन का यूज करके मैं बताता हूँ। यहाँ से आएगी और यहाँ से आकर अटैक करेगी पीछे से। अटैक पीछे से होगा, अगर अटैक पीछे से हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अटैक अगर पीछे से हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो कर रही है। जैसे इस पर अटैक होगा ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, यहाँ से ये बाहर। तो देखो भाई यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपके पास आर आर, Cl पीछे से आके अटैक कर रही है तो Cl, RCl प्लस यहाँ पर बना SO2। हालांकि जो Cl माइनस निकला है, ये Cl माइनस है, वो उस पिरिडीन के हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता है और HCl का फॉर्मेशन अलग से कर देता है। लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है हेलो एल्केन का, वो बना है इनवर्जन। क्या बना है, इनवर्जन। और उससे पहले जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट था आपके पास रिटेंशन, रिटेंशन रिटेंशन प्रोडक्ट बना था। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके पास थाइनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन थी उसकी ये थी।